Good evening, students. Am I audible? Kindly attend in the chat box. I'm going to present a screen. Please inform in the chat box is it visible or not. ओके, ठीक है। तो हम लोग रिवीजन कर रहे थे और मैथ्स 1 का फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने कर लिया था। सेकेंड चैप्टर में भी हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कर ही लिए हैं। एक आपका एप्लीकेशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक लेफ्ट था आपका। ओके, तो आज इसको हम लोग करेंगे। तो थोड़ा सा जो भी हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा है उसको थोड़ा सा रिवाइज करके करते हुए फिर हम लोग एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे आज की क्लास में। और फिर लास्ट में हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे एग्जाम में कैसे मतलब पेपर को लिखना है और कैसे प्रिपरेशन सब करना है, थोड़ा उसके बारे में भी आज हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट में। ओके, तो आज का क्लास हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। और जैसे में ये सारे टॉपिक्स आपको इस सेमेस्टर में आपको पढ़ने थे। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और प्रोबेबिलिटी और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मैथ्स 1 में। ओके, तो लीनियर ये हम लोगों ने कर लिया है। सेकेंड चैप्टर में ऑलमोस्ट सारा कुछ कर लिया है। एक टॉपिक बचा हुआ है उसको आज करेंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और प्रोबेबिलिटी आपके दूसरे टीचर ने कवर किया है रिवीजन के लिए। ओके, तो बाकी सब हो ही गया, यानी कि आज आपका मैथ्स का लास्ट क्लास है। ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग कुछ चीज बेसिक चीजें देख लेते हैं। एक तो जनरल आपको याद रखना है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस इक्वल टू 0 आपका जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ओके, और ए बी सी जो है वो क्या है, रियल नंबर्स है। और ए जो है एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है, ओके, वो 0 नहीं होना चाहिए। और 0 के अलावा जो भी नंबर्स हो, बी और सी 0 हो सकता है, बी और सी 0 हो सकता है। बस ए में आपका ए का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। हाँ, एक चीज और ये है कि अल्फा तो दूसरा भी याद हो जाएगा। बी स्क्वायर पे प्लस होगा और यहाँ पे माइनस होगा। ओके, तो ये सारी चीजें हैं, तो ये आपको याद रखना है। और आपको याद भी हो गया होगा, काफी टाइम से आप यूज भी कर रहे हैं इसका। और एक डी होता है, ठीक है, डी डिस्क्रिमिनेंट। डी इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसका 3 हम लोगों ने कंडीशन देखा था, उसको हम लोग देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे एक आपका अगर d इक्वल टू 0 होता है तो कौन सा कंडीशन होता है, वो रियल एंड इक्वल होता है। रूट्स कैसे होते हैं, रियल एंड इक्वल रूट्स। अगर d का वैल्यू मतलब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा तो वो क्या होगा आपका, रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड अनइक्वल। ओके, रूट्स जो होंगे वो रियल एंड अनइक्वल होंगे। अगर यही d का वैल्यू लेस देन 0 हुआ, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू लेस देन 0 हुआ, तो ये रियल नहीं होता है। ओके, नॉट रियल। ओके, तो नेचर ऑफ रूट्स में आपको यही 3 चीज पढ़ना है, जो कि प्राय ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछा जाता है।
एक क्वेश्चन तो इससे पक्का है कि आपके ऑब्जेक्टिव्स में एक क्वेश्चन इससे रहेंगे, नेचर ऑफ फ्रूट से। ओके, तो एक नंबर तो यहाँ से आपको मिलने वाला है। ओके, बाकी ये सारा चीज स्किप्ड है। हाँ, एक चीज और कैसे हम लोग अगर रूट्स दिए हुए हैं, ठीक है, रूट्स आपको दिए हुए हैं जैसे कि अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा के जगह पे हो सकता है आपका कुछ नंबर्स हो या फिर जो कुछ भी हो, तो अल्फा बीटा आपके रूट्स अगर दिए रहेंगे तो उससे कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। तो हम लोग ये हम लोग एक इक्वेशन याद रखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ओके, तो ये हमको एक इक्वेशन याद रखना है और इस इक्वेशन में हम लोग अल्फा और बीटा के जगह पे जो भी रूट्स दिए हुए होंगे उसको हम लोग पुट कर दे देंगे। ओके, इस तरीके का एक क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे भी, वो आगे हम लोग करेंगे क्वेश्चन। ओके, और बाकी ये सारा हर टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो आज हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें क्या होगा, तो जो भी हम लोगों ने पढ़ा है उसका एप्लीकेशन है, मतलब कि डेली लाइफ में इस इक्वेशन का कैसे हम लोग यूज करेंगे। तो जैसे कि एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, तो ये सारे क्वेश्चन तो हम लोगों ने किए हुए हैं, तो हम लोग चलिए कुछ प्रैक्टिस से 2.6 के कुछ क्वेश्चन करते हैं। ओके, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट 2 years ago and 3 years का जो एज है वो 2 years एगो मतलब 2 साल पहले, और 3 years हेंस मतलब 3 साल के बाद, इन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो वो कितना आता है, प्रोडक्ट 84 आता है। वो कितना प्रोडक्ट आता है, 84। फाइंड हर प्रेजेंट एज, ठीक है, तो प्रेजेंट एज निकालना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रेजेंट एज को हम x मान लेंगे। तो लेट लेट प्रेजेंट एज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति इज x। x ईयर्स। ओके, प्रेजेंट एज जो है वो कितना है, x ईयर्स है। तो अब बताओ यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ मतलब 2 साल पहले का और 3 साल बाद का, इन दोनों का। तो अभी प्रेजेंट एज x है, तो 2 साल पहले क्या होगा, 2 साल पहले आपका x माइनस 2, वेरी गुड, x-2। और 3 year हेंस, हेंस का मतलब होता है बाद में। ओके, तो 3 साल के बाद क्या होगा एज, तो x प्लस, अभी प्रेजेंट एज कितना है, x है, और 3 साल के बाद ये कितना हो जाएगा, x+3। ओके, और इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 84। तो इन दोनों का प्रोडक्ट 84। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने बहुत सारा सॉल्व किया है, तो उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो x और x स्क्वायर, x और 3 प्लस 3x, -2 इंटू एक्स -2x, -2 इंटू 3, तो ये होगा आपका -6 इक्वल टू 84। ओके, जब भी आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो भी आपका मार्जिन होगा उसको छोड़ेंगे, मतलब चौथाई जिसको हम लोग बोलते हैं।
जो भी मार्जिन होंगे वो आप मतलब छोड़ करके बनाएंगे, ताकि इधर जैसे कि यहाँ पे एक लाइनिंग होता है, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, जब भी आप सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन वगैरह जब भी आप करेंगे, तो ये जो मार्जिन होगा इसके इधर नहीं आना, लेफ्ट साइड नहीं आना, इसके राइट साइड ही रहना है। ओके, तो इस सब का ख्याल भी रखना है। तो ये कितना होगा, एक्स स्क्वायर 3x माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 84। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 प्लस 84, यहाँ पे माइनस होगा ना, माइनस 84 इक्वल टू 0। माइनस 84 और माइनस 6 कितना हो जाएगा, 90 होगा। ठीक है, मैं इसको इरेज करके 90 लिख देता हूँ। यहाँ पे कितना होगा, माइनस 90। ओके, अब देखिए यहाँ पे माइनस 90 है, कैसे सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे माइनस 90 है, यहाँ पे x है, तो कौन कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि 90 आएगा और यहाँ पे प्लस x होगा। कौन कौन सा नंबर होगा बताइए। 10 और माइनस 9। ओके, वेरी गुड। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 90 माइनस 90 है ना, तो माइनस 90 को टू पार्ट्स में हम ब्रेक कर लेते हैं। कैसे, एक को हम प्लस 10 कर देते हैं और एक को माइनस 9। ओके, तो 10 इंटू माइनस 9 माइनस 90, 10 और माइनस 9 करेंगे तो प्लस 1 होगा। तो यहाँ पे प्लस 1 आ रहा है, यहाँ पे माइनस 90 आ रहा है। तो हमने जो नंबर्स लिए हैं वो आपका सही है। ओके, वेरी गुड। तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 9x माइनस 90 इक्वल टू 0। तो ये यहाँ पे x हम कॉमन लेंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 10x में x, दोनों में x शामिल है, तो x कॉमन लेंगे, तो ये होगा आपका x प्लस 10 माइनस, यहाँ पे 9 कॉमन लेंगे, तो ये होगा x प्लस 10 इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पे होगा x माइनस 9, x माइनस 9 इंटू एक्स प्लस 10 इक्वल टू 0। देयरफॉर x इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू 9 एंड 9 और माइनस 10। ओके, x का वैल्यू कितना है, 9 और माइनस 10। चूंकि हम यहाँ पे एज ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, x का वैल्यू को क्या है आपका, एज है। ओके, तो एज का वैल्यू कभी निगेटिव हो सकता है क्या, एज का वैल्यू निगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता है। इसीलिए x का जो वैल्यू 10 है वो हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। तो प्रेजेंट एज क्या होगा, प्रगतिज प्रगति प्रेजेंट एज इक्वल टू present age is 9 years।
ओके, तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। जब भी आप सॉल्व करेंगे तो जो आंसर होगा, ठीक है, जैसे कि इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड हर प्रेजेंट एज, ठीक है। तो प्रेजेंट एज पूछा है तो हमको लास्ट में मतलब प्रेजेंट एज बताना होगा उसको कि यहाँ पे प्रेजेंट एज जो है वो 9 ईयर्स है। ये नहीं कि आप यहाँ पे x इक्वल टू 9 निकाल करके यहाँ के बाद इसको छोड़ देंगे, इसको ड्रॉप नहीं करेंगे। यहाँ पे हम लोग एक लाइन यहाँ पे लिख भी देंगे कि प्रगति का जो प्रेजेंट एज है वो कितना है, 9 ईयर्स है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो भी कॉपी चेक करेगा उसको पता चलेगा कि हाँ जो पूछा गया है उसने वो आंसर निकाला है। ओके, तो यहाँ पे अगर मान लो कि आप x इक्वल टू 9 और -10 निकाल के छोड़ दोगे, तो जो कॉपी चेक करने वाला होगा वो क्या समझेगा कि आंसर -10 है या फिर 9 है, ठीक है। तो उसको पता नहीं चलेगा, तो इसीलिए आपको यहाँ पे अच्छे से लिखना होगा कि उसका प्रेजेंट एज जो है वो 9 ईयर्स होगा। और एक लाइन यहाँ पे और आप लोग लिख सकते हैं कि एज कैन नॉट बी निगेटिव, ठीक है। तो एक लाइन ऐड कर सकते हैं। ये सबको क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू consecutive नेचुरल नंबर्स इज 244। ओके, स्क्वायर्स मतलब कि क्या बोल रहा है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर, वो भी कौन सा, नेचुरल नंबर, ठीक है। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, मान लो कि पहला नेचुरल नंबर x है, कोई एक नेचुरल नंबर x है, तो उसका नेचुरल नंबर क्या होगा, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है तो x+1 होगा next। तो हम लेट द टू नंबर्स आर एंड +1 करना है, तो क्या स्क्वायर लेना है, एक एक स्क्वायर को इसका दोनों मैं यहाँ देता हूँ, लोग करेंगे ठीक से, प्लस एक प्लस वन स्क्वायर इक्वल टू 240। अब ये आपका अब यहाँ पे एक वैल्यू निकालने का दोनों में होगा, x का वैल्यू होगा x+1 नंबर
हेलो, बोलो राजीव। आवाज आ रही है सर? आ रही है। ओके। कितना देर आप बाहर थे? हेलो। हाँ, मुझे आवाज आ रही है। आप कितने देर से क्लास के बाहर हो? मैं तो क्लास में ही हूँ। नहीं, बट आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है और आपकी आवाज भी नहीं आ रही थी ऑलमोस्ट कुछ मिनट से। ओके। आपका स्क्रीन नहीं है अभी 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 ये विजिबल नहीं। ओके, मैं फिर से प्रेजेंट कर रहा हूँ। यस यस प्लीज। अभी ये दिख रहा है? नहीं, शायद आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है, स्क्रीन भी नहीं दिख रही है और आपकी आवाज भी कट के आ रही है। आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। ओके ओके। अभी प्रेजेंट हो गई स्क्रीन। ओके, मैं कंटिन्यू करता हूँ फिर। और कुछ इश्यू है तो मुझे कॉल कर दीजिए, क्योंकि बच्चे वेट उनकी अभी एग्जाम्स है ना, तो आपको ऐसा कुछ भी इश्यू है तो मैडम को या मुझे अपडेट करिए। ओके, ओके सर। प्लीज प्लीज कंटिन्यू। ओके। ओके, थैंक। हाँ, तो हम लोग चैट बॉक्स में लिखेंगे। राजीव सर, वॉइस बहुत ज्यादा ब्रेक हो रहा है। क्या क्लास कैंसिल करें? एक मिनट, ऐसा करते हैं कि जैसे कि एक क्वेश्चन ये आज लास्ट क्लास ही था सर। तो ये लास्ट क्वेश्चन था जो कि मैं करा रहा था, और बाकी सारा कुछ रिवीजन हो चुका है। नहीं, दैट इज फाइन। आपका स्क्रीन फिर से चला गया। तो मैं समझ रहा हूँ आपकी परेशानी, बट अभी नेटवर्क नहीं है तो फिर कैसे करें? क्योंकि आवाज कट के आ रही है और स्क्रीन दिख नहीं रहा, फिर से चला गया। हाँ, तो आज रहने देते हैं, दूसरे दिन कंटिन्यू करेंगे फिर। प्लीज प्लीज प्लीज, नो प्रॉब्लम। प्लीज, आप कभी भी फुर्सत हो मैडम को इंटीमेट करिए, बच्चे लोग अटेंड कर लेंगे। सो ओके वी सर। विल क्लोज क्लास हियर, ऑल ऑफ यू कैन लीव प्लीज। थैंक यू सो मच। नेटवर्क प्रॉब्लम होता है, आप अभी पिछले 2 साल से तो जानते ही हो। प्लीज वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट। साहिल, धीरज, प्लीज लीव। थैंक यू, प्लीज लीव। राजीव सर, यू कैन लीव। थैंक यू सो मच।